अगर अब आप भी सोच रहे हैं कि वॉच टाइम जल्दी जल्दी बढ़ाएं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि आपका वॉच टाइम घट रहा है कहाँ। यूट्यूब की जो नई पॉलिसी आई है उसके अनुसार सब लोग सोच रहे हैं कि 2027 आने से पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़ जाए, जो नए क्रिएटर हैं। क्योंकि भाई देखिए, 2027 1 फरवरी से हमको 4,000 नहीं 8,000 घंटे वॉच टाइम बढ़ाना है। तो ये वॉच टाइम तब 8,000 घंटे हो, उसके पहले अगर ये 4-5 महीने या 6 महीने का जो टाइम है, इसी में अगर वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो क्यों न बेहतर 4,000 में हमारा चैनल मोनेटाइज। ये सोचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके चैनल पे आप वॉच टाइम बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके चैनल का वॉच टाइम बढ़ तो जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ने की बजाय घट रहा है। अब घटना एक वो चीज होता है कि 1 साल का अगर आपका चैनल हो गया है तो आपका वॉच टाइम घटना चालू होता है, वो एक अलग चीज है। वो हमेशा से आपने सुना है कि 1 साल होने के बाद घटने लगेगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी जो मैंने भी अनुभव किया, और जब स्टार्टिंग में मैं थी तो मेरे साथ भी ये चीज हुआ था। तो मैं सोची कि अगर आप लोग वॉच टाइम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो घटने वाला भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे अगर एक छोटा सा भी छेद अगर घड़े में हो गया तो वो पूरा घड़े को खाली कर सकता है। तो अभी आप बढ़ाने के जोन में है तो घटने वाला जोन भी आपको समझना पड़ेगा। जब हम नए नए होते हैं, और ज्यादातर नए नए लोग शॉर्ट वीडियो पे काम करते हैं, तो शॉर्ट वीडियो वाले जो हैं वो लाइव उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए वॉच टाइम। तो सब लोग लाइव करते हैं। अब लाइव के दौरान जब हम नए होते हैं तो लाइव के दौरान हम पब्लिक करते हैं अपने लाइव को, कि पब्लिक करके हम लाइव कर रहे हैं। जितना टाइम भी लाइव किए, जितने लोग भी जुड़े, जितना वॉच टाइम आपको मिला है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ही आप अपनी लाइव को बंद करते हैं, कहीं वो लाइव आपकी प्राइवेट तो नहीं हो गई, कहीं अनलिस्टेड तो नहीं हो गई। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी वो लाइव प्राइवेट हो गई, हो जाती है स्टार्टिंग में, पब्लिक करके भी आप लाइव करेंगे, जैसे ही लाइव बंद होगी वो अपने आप ही अनलिस्टेड में चली जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जब आपने लाइव बंद किया तो तुरंत अपने चैनल को जा करके वहां से उस लाइव को आपको पब्लिक करना पड़ेगा। वरना अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे ना, तो जो आपने लाइव जितना टाइम किया है उतना टाइम का भी वॉच टाइम, और प्लस लाइव के बाद जो पब्लिक करने के बाद कुछ लोग देखते, तो वो भी वॉच टाइम सारा आपका खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब आपको बस समझाना यही है कि जो लाइव आप करेंगे, अगर वो लाइव आपके चैनल पे पब्लिक रहेगी तो यूट्यूब लाइव के दौरान वाला वॉच टाइम और बाद वाला जो भी अगर कोई देखता है तो सारा जोड़ेगा। वरना अगर आपकी लाइव प्राइवेट या अनलिस्टेड हो गई तो उसका आपको वॉच टाइम एक भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप लाइव करिए, अपने चैनल पे जा करके अपने लाइव को पब्लिक करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अपने आप पब्लिक नहीं होती है लाइव। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, और मेरे से कई लोग ऐसे जुड़े जो कहते थे कि आपकी लाइव तो अपने आप पब्लिक हो जाती है, मेरी तो होती नहीं है। तो मैं बोली मेरी भी जब शुरुआत में थी तो ऐसे ही था। अब जब सब्सक्राइबर पूरे हुए चैनल पे और वॉच टाइम बढ़ने लगा, तो जाके अपने आप कंटिन्यू लाइव करते करते फिर वो यूट्यूब अपने आप ही पब्लिक करने लग जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इस बात का ये मैं देखिए, जिनको पता होगा उनके लिए महत्व तो नहीं रखता है। लेकिन जो लोग नए होते हैं या हम जब चैनल पे नए होते हैं तो हमको जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए मैं ये जानकारी आपको दे रही हूँ। इसके अलावा जैसे कि अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, आप लॉन्ग भी डालना स्टार्ट कर दिए हैं कि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, तो लॉन्ग वीडियो जब आप एडिट करते हैं, बनाते हैं, चैनल पे डालते हैं, स्टार्टिंग में अगर आपके चैनल पे व्यूज नहीं आए लॉन्ग वीडियो पे, तब भी उस वीडियो को आप प्राइवेट और अनलिस्टेड मत करिएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, लॉन्ग वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, और उस लॉन्ग वीडियो में अगर आपने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सही से लगाया है उस लॉन्ग वीडियो के अनुसार, चाहे टॉपिक जो भी हो लेकिन उसके अनुसार आपने ये सारी चीजें किया है, तो आपका वो लाइव, तो आपकी वो वीडियो कभी ना कभी रन करेगी, 1 2 4, मतलब उस पर कंटिन्यू कभी ना कभी व्यू आता रहेगा। तो उसको कभी भी आप लोग अनलिस्टेड या प्राइवेट करने की मत सोचिएगा।
क्योंकि ये जो है लॉन्ग वीडियो है ना, वो हमेशा प्रॉफिट देती है, हमेशा वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो इसलिए कभी भी लॉन्ग वीडियो को डालने के बाद कभी भी अनलिस्टेड और प्राइवेट मत करिएगा। मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ तो ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और दूसरी चीज, जैसे कि अब हम अपने चैनल पे बहुत ही मतलब वर्टिकल लाइव से ही अपना चैनल मोनेटाइज करवाने की सोचते हैं। तो वर्टिकल लाइव में अगर समझ लीजिए हम वर्टिकल लाइव कर रहे हैं, उस दौरान बहुत सारे लोग अगर जुड़ गए अचानक से, जैसे जुड़ते हैं ना एक आध बार, कभी कभी ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो वो व्यू में काउंट होता है, क्योंकि वो शॉर्ट फीड में लोग आए रहते हैं, वो व्यू में आपके काउंट होगा, लेकिन उनसे उतना वॉच टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर वो जैसे होता है ना, जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग थोड़े टाइम में एकदम से जुड़ जाते हैं, दिखता है ना कि अरे मेरे तो 10 जुड़ गए, 15 जुड़ गए, फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। कैसे? मतलब वही है कि यूट्यूब जब सबको नोटिफिकेशन देता है तो वो शॉर्ट फीड में आ जाते हैं। शॉर्ट फीड का मतलब है ना कि शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में चली तो अचानक से भी बढ़ जाए, तो वैसे लाइव में भी होता है। अगर शॉर्ट फीड से जितने लोग आए हैं, वो उनका व्यू आपको काउंट होगा कि 200-300 जुड़ गए, व्यू में आ जाएंगे, लेकिन उनका वॉच टाइम नहीं मिलता, क्योंकि वो रुकते ही नहीं है। वो आए, देखे और चले गए। वो शॉर्ट फीड में आई हुई व्यूअर होते हैं, बस आए, एक एक नजर देखे चले गए, वो रुके नहीं, रुकेंगे नहीं तो वॉच टाइम नहीं मिलेगा। अगर जो लोग उसी शॉर्ट फीड से, अगर आपकी लाइव इंगेजिंग रही, आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हीं शॉर्ट फीड में से अगर कुछ लोग रुक गए तो आपको उनके रुकने का वॉच टाइम मिलेगा। या फिर अब समझ लीजिए कि एक बार सब लोग जुड़े, शॉर्ट फीड में जुड़े और बहुत टाइम तक जुड़े रह गए, मतलब रुके रह गए, कहते हैं ना कि वाचिंग में दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोग दिख रहे हैं, तो वो आपके वॉच टाइम को बढ़ाता है। वाचिंग कंटिन्यू अगर चल रही है, 10, 20, 50 जो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मतलब जुड़ते जा रहे हैं, तो वो वाचिंग आपको मिलेगा, उसका वॉच टाइम मिलेगा। लेकिन जो अचानक से आते हैं व्यूअर और फिर एकदम गायब हो जाते हैं, उनका वॉच टाइम हमको कभी नहीं यूट्यूब देता, क्योंकि वो शॉर्ट फीड में आते हैं, वो रुकते तो है नहीं, वो अचानक चले जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उनसे व्यू मिलता, वॉच टाइम नहीं मिलता, तो हमको वही जो व्यूअर आ रहे हैं उनके लिए, उनको रोकने के लिए हमको अपने लाइव को इंगेजिंग बनाना पड़ेगा। हर शॉर्ट क्रिएटर की लाइव बहुत वैल्यूएबल है, तो इसलिए लाइव से वॉच टाइम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बढ़ाने वाला जो जोन है ना, वो घटने की तरफ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर हमारे चैनल का वॉच टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, या इसलिए ये टॉपिक लेकर आई कि अभी ये जो 5 महीने 6 महीने का जो टाइम है ना, ये बहुत बहुमूल्य है उन क्रिएटर के लिए जिनका चैनल, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही कोशिश में है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मेरा जो अनुभव मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे किया था वॉच टाइम को बढ़ाने के लेकर, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और ये अनुभव मेरा रियल वाला अनुभव, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सर्च रिसर्च महसूस करके ही बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको भी समझना पड़ेगा, अपने चैनल पे वैसे ही काम करना पड़ेगा और जल्दी से वॉच टाइम बढ़ाना है, क्योंकि अगर अभी नहीं बढ़ाए तो फिर 8,000 घंटे तो मतलब पहाड़ ही लगेगा ना। तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने चैनल पे काम करिए, और अगर आप लाइव कर रहे हैं तो लॉन्ग वीडियो पे भी काम चालू कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो से भी वॉच टाइम बढ़ेगा, और लॉन्ग वीडियो आगे चल के यूट्यूब प्रमोट भी कर रहा है, तो कि लॉन्ग वीडियो से जितने भी व्यू आएंगे आपको पैसे भी अर्न होंगे मोनेटाइजेशन के बाद। तो लॉन्ग वीडियो पे भी काम करिएगा, मैं तो यही अपना अनुभव शेयर करूंगी। तो आज जो टॉपिक मैं लाई हूँ, अगर इससे आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट होगा तो मुझे खुशी होगी। अपने चैनल पे वॉच टाइम बढ़ाइए, जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज करिए, यही भगवान से दुआ करूंगी कि आप सबके चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आज की वीडियो मैं समाप्त करूं उसके पहले बोलूंगी, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, सीखते रहें सिखाते रहें, क्योंकि सीखना भी जरूरी है और मुस्कुराना भी। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।